हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1.1 से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दिखाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से। इसमें आपको 3 प्रश्न दिया गया है। इन तीनों का एचसीएफ आपको यहाँ पर करके बताया जाएगा और यदि आप इन तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं तो क्लास 10th के कोई भी बुक का एचसीएफ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ए नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर भाग लगा करके हल कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो होता है उसे आप बीच में रखेंगे और जो छोटा रहेगा उसे आप किनारे में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यह कितना बार में लगेगा? 13 एकम, यानी एक बार में लग जाएगा। 5 एकम 5, 13 एकम 13, घटाने पर 0 और यहाँ पर 9, 90 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें ये जो है ना 135 यहाँ पर हम लिखेंगे। ये कितने बार में लगेगा? एक बार में लग जाएगा 90, घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 और 4। फिर उसके बाद ये 90 यहाँ पर आएगा और 2 बार में यह 90 होता है। 45 दूना 90, यानी इसका एचसीएफ जो है ना वह 45 होने वाला है। तो इसमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए आपका बड़ा होगा बी से, यानी ए ग्रेटर देन बी, तथा आर एक पूर्ण संख्या है। आर एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्यों कोई पूर्णांक है। तो इसमें तो जो बड़ा है उसे आप ए मानेंगे, यह बड़ा है। लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर 225 और बी बराबर, ये छोटा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 135। अब यहाँ पर इसको पुट करेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये जो हो ना बीच में आपका, ये आपका ए होता है। सभी जगह आप देखें तो ये आपका क्या होता है? ए होता है। ये भी आपका ए है, ये सब क्या है? आपका ए है। और ये आपका बी है और ये आपका क्यू है और ये जो नीचे आपका बच रहा है ये आपका आर रहता है। ये जो आपका बचा हुआ है यह आर है। तो यह केस 1 के लिए है, यहां से लेकर के यहां तक केस 1 के लिए। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे केस 1। केस 1 में ए का मान क्या है? 225 बराबर बी का मान है 135 और यहां पर क्यू है गुना में। क्यू का मान यहां से आप देख लीजिए कि क्या है। क्यू का मान 1 है। क्यू को भागफल कहते हैं। ठीक है, प्लस आर यानी शेषफल। शेषफल आपका केस 1 में 90 है। यहां से हम क्या देखते हैं? आर नॉट इक्वल 0, यानी आर जो है ना 0 नहीं है। आर डज नॉट इक्वल
0। इसीलिए अब हमें फिर से ए और बी मानना पड़ेगा। लिखेंगे ए बराबर, इसका काम खत्म हो चुका है। अब इस दोनों में से किसी एक को ए मानना है और किसी एक को बी मानना है। तो जो बड़ा है उसे आप क्या मानेंगे? ए। यहां लिखेंगे 135 और बी बराबर 90 लेने पर, अब इसमें केस 2 आएगा। केस 2, तो फिर देखिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर यहां पर है ना, तो a का मान है 135 बराबर बी क्यू, तो b इसमें क्या है? b इसमें 90 है इंटू क्यू, इसमें आप देखेंगे दूसरा भाग के लिए ये वाला हो जाएगा, तो यहां पर r जो है ना इसका यहां पर हो जाएगा, क्यू अब इसमें क्या हो जाएगा? इधर वाला, ठीक है, 1 प्लस r कहने का मतलब इसमें जो बचा, इसमें कितना बचा? 45 बच गया है। फिर से आप देखेंगे तो r डज नॉट इक्वल 0, यानी r फिर से हमारा 0 नहीं आया है, क्योंकि r डज नॉट इक्वल 0 हुआ। इसीलिए a बराबर, अब इसमें ये 90 लेना है, ठीक है, और b बराबर ये 45 लेना है। जब इस का काम कंप्लीट हो जाए तो 135 को अगला केस में नहीं लेते हैं, ठीक है, अगला भाग में आप इसके दाएं वाला भाग में से इसको a मानना है और किनारे वाले को, इसके दूसरे किनारे वाले को b मानना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे केस 2, केस 2, तो आपका फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? 90 बराबर b, तो b के स्थान पर आपको यहां पर देखना है कि ये आपका a है, ये आपका लास्ट केस है, ठीक है। तो a बराबर जो है ना 90 है और b बराबर आपका इसमें 45 हो जाएगा गुना q, q इसमें ये वाला 2 होता है प्लस r इसमें देखे तो 0 है, यानी 45 दूना 90, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, यानी शेषफल आपका 0 हो गया। लिखेंगे चूंकि r इक्वल 0, इसीलिए 135 और 225 का HCF यहां पर ये वाला होगा, ठीक है, HCF ये वाला 45 हो जाएगा। ये आपका केस 3 है। 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बी 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको इस तरह से बना लेते हैं। 196 यहाँ रहेगा छोटा वाला, ठीक है, और बड़ा वाला बीच में रहेगा, ये आपका भाज्य रहेगा 3, 8, 2, 2, 0, ठीक है। ये आपका भाज्य, भाज्य को आप a लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये बड़ा होता है, और भाजक को b लिखेंगे, और भागफल जो रहता है उसको q बोलते हैं, जो शेषफल आता है उसको आप क्या बोलेंगे? r बोलेंगे। यहां पर ये एक बार में लगेगा, एक बार में लगा देते हैं 196, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 होगा, और यहाँ पर 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, और इसका ये
2 लिख देते हैं। अब ये कितने बार में लगेगा? 19 9 171, 9 से लगेगा। ठीक है, जितना बार लगे, जब तक शेष नहीं बचता है तब तक आपको आगे बढ़ते रहना है। अभी इसमें ऊपर बचा हुआ है, इसलिए अभी यार आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको 9 से जब गुना कराएंगे, 196 को 9 से गुना कराएंगे तो 1764 हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 छक 54 हुआ, इसका 5 बचेगा, 19 9 171 होता है। ठीक है, इसको फिर मिलाएंगे तो 176 हो जाएगा। तब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से 4 घटाएंगे 8 होगा, और उसके बाद 15 में से 6 घटाएंगे 9 होगा। इधर आपका क्रॉस हो जाएगा, ये 0 है। अब जो है ना 19 5 95, 5 बार में ये लगेगा। ठीक है, 6 5 30, 19 5 95 और 3 कितना हो जाता है? 98। यानी इसमें एक भी शेष नहीं बचा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको हम हल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से। तो यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां पर आप प्लस दे देंगे और आर लिखेंगे। इसमें आपको बताना होगा कि ए जो है ना बड़ा होता है बी से, तथा आर एक पूर्ण संख्या है, आर एक पूर्ण संख्या है। तो ये आप पिछले प्रश्न में इस तरह से लिख चुके हैं। ठीक है, अब इसमें ए कौन होगा आपको बता दिए हैं, जो बीच में रहेगा भाज्य। यहाँ पर ए बड़ा है और बी छोटा रहेगा। ठीक है, इस फॉर्मूला में इसमें देखिए कि बड़ा ये है, तो ए का मान 38,220 और बी का मान हो जाएगा 196। यहाँ पर केस 1 में ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मान पुट करेंगे। तो केस 1 में ए बराबर कितना है? 38,220, ये हुआ ए, बराबर में है बी, तो बी का मान क्या है? 196 गुना क्यू, इसमें आप देखेंगे तो ये वाला आ गया 195 प्लस आर। आर आपका जो है ना यहाँ पर 0 आएगा, आर जो है ना आपका यहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूंकि आर इक्वल 0, जब आर 0 नहीं होता है तब केस 2 केस 3 इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें केस 1 में ही 0 प्राप्त हो चुका है। इसीलिए 196 और 38,220 का HCF यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 196। ठीक है, इसका HCF 196 हो जाएगा। इस तरह से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से सवाल को हल कर पाएंगे, और ये आपका जो है ना रफ रहता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर देखते हैं सी। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। आप यदि इन तीनों प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आप कोई भी बुक का HCF ज्ञात कर सकते हैं क्लास 10th के लिए। कोई भी बुक हो, केसी सिन्हा, भारती भवन, RS अग्रवाल, कोई भी बुक हो क्लास 10th का, उससे आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। सी नंबर देखते हैं। 867 और 255 का HCF, इसका HCF ज्ञात करना है। तो हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं
फल थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे 255 और 867 बीच में लिखेंगे। 25 तिया 75, 3 बार में ये लग जाएगा तो 5 तिया 15, एक बचेगा 25 तिया 75, एक 76, घटाएंगे इसमें 2 बचेगा 0 और 1। फिर यहाँ पर ये वाला 255 लिखना, यानी ये यहाँ तक आपका केस 1 हुआ। आप यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको बता दिए हैं कि ये वाला जो होता है ना ए होता है और ये बी होता है और ये क्यू होता है ना। भागफल जो होता है वह क्यू होता है और ये आपका शेष होता है। इसमें आपको एक चीज यहाँ लिखना होगा, जहां ए बड़ा है बी से और आर एक पूर्ण संख्या है, आर एक पूर्ण संख्या है, ये आपको लिखना है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपका शेषफल है, 0 नहीं हुआ है। केस 1 आप यहाँ पर लिखिए, केस 1 ए बराबर बी क्यू प्लस आर थे। ए इसमें क्या है, बड़ा है, तो पहले आप ऊपर में लिखेंगे ए बराबर जो बड़ा होगा इसमें, तो बड़ा कौन है इसमें 867, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 867 और बी बराबर 255। ठीक है, तो ए के स्थान पर 867 लिख देते हैं और बराबर देते हैं, क्योंकि बी है, बी के स्थान पर 255 लिखेंगे। क्यू के स्थान पर आप देखेंगे 3 है और शेषफल आपका कितना बचा था, प्लस आर है ना, यहाँ पर आर शेषफल होता है 102 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर डज नॉट इक्वल 0, यानी आर आपका 0 नहीं आया है, इसीलिए इसको आप अगले भाग के लिए एक बार और बढ़ाएंगे। तो ये जो 225 है ना आपका, यहाँ आएगा 255 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 बार में लगेगा, 2 दूना 4 और 10 दूना 20, घटा देंगे यहाँ पर 1 आएगा और 5 आएगा। यहाँ भी आपका शेषफल 0 नहीं आया। तो ए बराबर, इसमें से आपको ये लिखना है, पहला किनारे वाला 255 और बी बराबर 102 लिखना है किनारे वाला। केस 2 ए बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला होता है। ए के स्थान पर 255, बी के स्थान पर 102 है ना। ए बराबर बी क्यू, क्यू आप इसमें देखेंगे तो 2 है, 2 प्लस आर, आर आपका इसमें शेषफल 51 बचा हुआ है। इसमें भी आपका आर जो है ना 0 नहीं है, लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल 0, इसीलिए इसमें ए बराबर आपको 102 लेना है और बी बराबर ये वाला 51 लेना है। ठीक है, इसको आगे हल कर लेते हैं। इसको 102 को यहाँ लिखना, ये वाला 102। ठीक है, कितना बार में लगेगा, 2 बार में लग जाएगा, 1 दूना 5 दूना। ठीक है, कट जाएगा, आर आपका 0 आ चुका है। इस बार ए आपका ये हो जाएगा बीच वाला, बी ये हो जाएगा और क्यू ये हो जाएगा, आर आपका नीचे है। ठीक है, ये आपका क्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे केस 3, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए के स्थान पर 102 लिखेंगे बराबर
बी के स्थान पर 51 लिखेंगे और क्यू के स्थान पर यहाँ पर देखेंगे 2 है, 2 लिखेंगे प्लस आर, आर यहाँ पर 0 आया तो लिखेंगे क्योंकि आर बराबर 0, क्योंकि आर बराबर 0 इसीलिए 867 और 255 का HCF बराबर, ये जो पहला किनारा वाला होता है ना वो होता है 51, यही आपका HCF होगा लास्ट में जो बचेगा ए के रूप में, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, HCF हो गया। इस प्रकार से आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से HCF बनाया जाता है, ठीक है। यदि आप HCF ज्ञात करने के लिए सीख गए हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।